सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा पाठ हम पढ़ेंगे पाठ 8। हमारे आज के पाठ का नाम है चंद्रशेखर वेंकट रामन, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि ये बचपन से ही बहुत जो थे ना सादगी भरे थे। इनका जीवन बहुत सादगी वाला था, बहुत होशियार थे। हर प्रश्नों का बड़ा अपने अध्यापक से अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, है ना, जानने की हर चीज़ की उनको इच्छा रहती थी हमेशा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। भारत के आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों में चंद्रशेखर वेंकट रामन का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि वे पूरी तरह भारतीयता में रचे बचे वैज्ञानिक थे, जिनका जीवन आदर्श, सादगी और सरलता थी। ठीक है ना। सन 1930 में विश्व के सबसे बड़े सम्मान है ना, जो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान था, क्या था, नोबेल पुरस्कार में सम्मानित रामन यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक भी थे। बच्चों, ये चीज़ें आपने दोनों ध्यान रखनी है कि विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले और एशियाई सम्मान पाने वाले कौन थे। चंद्रशेखर वेंकट रामन थे। ठीक है। वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटे गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर टीचर थे। माँ का नाम था पार्वती अम्मल। बचपन से ही रामन पढ़ाई में होशियार थे और क्लास में ऐसे प्रश्न क्या करते थे, वो अपने टीचर से पूछा करते थे कि जो प्रश्न सुनकर उनके टीचर भी हैरान हो जाते थे। जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर E.H. एलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। छोटे कद के दुबले पतले से इस विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा कि शायद किसी छोटी क्लास का बच्चा रहा होगा, है ना। उन्होंने ये सोचा कि शायद हो सकता है किसी छोटी क्लास का बच्चा हो। जब रामन से उनकी बात हुई और वे उनके शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से बहुत खुश हुए, यानी कि जो उनसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर उन्होंने दिए तो वो उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। विद्यार्थी जीवन से ही रामन बेहद जिज्ञासु थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। इस लेख पर लिखकर उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। इस पर लेख लिखकर उन्होंने किसे दिखाया था? प्रोफेसर जॉनसन को। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो रोमन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा। मैगजीन में उस लेख के छपते ही रोमन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। सन 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रोमन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? कोलकाता, है ना। वहाँ रामन को दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। लौटते समय रामन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। बचपन से ही वे सोचा करते थे कि आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस कदर नीला क्यों है। मतलब कुछ बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? जिज्ञासा की बात हो रही है। अब जो थे चंद्रशेखर वेंकट रामन थे, कैसे थे? जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। तो उनके मन में उस पानी को, भूमध्य सागर के पानी को देखकर क्या प्रश्न था कि आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस कदर नीला क्यों हुआ। उन्होंने किसी विषय पर प्रिज्म निकाला और उसे झाँक कर देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है। यानी यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यहाँ नीलिमा तो पानी के भीतर से ही आ रही है। रोमन ने इस बात पर और अधिक गहराई से सोचना शुरू कर दिया। साथ ही उनकी एक खोज भी लगातार चलती रही। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि क्रॉम्पटन प्रभाव एक्सरे से किरणों के लिए सही है। यह प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए। रोमन के प्रयोगों ने जल्दी ही इस बात को सिद्ध कर दिया कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है। जो अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से निकलती हैं तो उनका स्वरूप किस तरह से बदलता है। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रामन का यह प्रयोग सफल हुआ। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा।
इस लेख में के छपते ही दुनिया भर में रोमन की इस खोज की धूम मच गई। इसी पर सन 1930 में उन्होंने विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था? 1930 में मिला था। प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रोमन प्रभाव के नाम से जाना गया। जो उन्होंने अपना खोज की थी, किस नाम से जाना गया था उनको? रोमन प्रभाव के नाम से, है ना। इसके अलावा रोमन ने एक महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन और मृदंगम जैसे वाद्यों पर भी रिसर्च किया। उन्होंने इस बात की सुंदर व्याख्या की कि मृदंगम आदि वाद्य यंत्रों से इतना सुंदर संगीत कैसे निकलता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन यंत्रों से इतना प्यारा प्यारा संगीत कैसे निकलता है। रोमन को अपने भारतीय होने पर गर्व था, है ना। हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होता है, लेकिन जो रोमन थे उनको अपने भारतीय होने पर कुछ अधिक गर्व था। उन्होंने देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक की नई खोजों ने भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है, क्योंकि इंडियंस, बाहर के लोग उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे और इंडियंस लोग जो थे वो बहुत कम हिस्सा लेते थे। इसीलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने, यानी कि उनको सही गाइडेंस देने में महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1970 को, यानी कि 82 यानी 82 वर्ष की अवस्था में इनकी जो मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर वेंकट रामन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 82 वर्ष में। और सन क्या था? 1970 और डेट 21 नवंबर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपको अलग अलग भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपको। वे अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए जो अनेक वैज्ञानिकों के जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बच्चों, ये जो पाठ है डॉक्टर सुनीता जी द्वारा लिखित है। ठीक है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में, है ना, नए कार्य करना और नई नई चीज़ों की खोजने की प्रेरणा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ चंद्रशेखर वेंकट रामन समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार फिर से रीड करें, और जब आपकी जूम क्लास होगी हम इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अभ्यास कार्य के साथ।